मेम साहब, सारा काम हो गया। ठीक है। वो मैम साहब, मैं ये कह रही थी कि कुछ पैसे मिल जाते। वो नवरात्रे आ रहे हैं, मेरी बेटी के पास ना कपड़े नहीं है। वो उसके तन ढकने के लिए भी नहीं है, बिल्कुल एक दो भी नहीं है। उसका फ्रॉक था वो फट गया है, तो मैंने सोचा कि इस बार उसको नवरात्रों में एक फ्रॉक ही दिलवा दूँ, तो आप मुझे कुछ पैसे दे देती। हाँ, तो इसमें मैं क्या करूँ? ये तुम्हारे ना आए दिन के बहाने होते हैं। कभी नवरात्रों के नाम पे, कभी दिवाली के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। बस तुम्हें ना पैसे हड़पने होते हैं और कुछ नहीं होता है। तन ढकने के लिए पैसे चाहिए तुम्हें। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे, जाओ यहाँ से। मम्मी, जब आप आओगी ना घर तो मेरे लिए ना अच्छी सी फ्रॉक लेके आना, सुंदर सी। मम्मी, इसको क्या हुआ? ये क्यों रोते हुए गई है यहाँ से? अरे कुछ नहीं, इनका तो बस बहाने रहते हैं कि हमको पैसे दे दो, हमारे बेटी के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, नवरात्रि आ रही है, फलाना। इनको ना बहाने होते हैं बस, और कुछ नहीं होता है इनके पास। सही बताऊं, ये ले पैसे ले। और मैं वहाँ जा रही हूँ, माता की चौकी है पड़ोस में, मैं उसमें जा रही हूँ। और तू ये पैसे लेके माता के लिए ना अच्छी सी साड़ी ले आना खरीद के, ठीक है? और चढ़ा देना, बहुत पुण्य मिलेगा। ठीक है मम्मी। आंटी जी नमस्ते। दीदी नमस्ते। दीदी, जो आप मेरी बेटी के लिए कल कपड़े लेके आए थे ना, वो मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। रात को पता है वो अपने तकिया के पीछे उन कपड़ों को रख के सोई थी। कह रही थी मम्मा, जो आंटी कपड़े लेके आई थी ना वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको उस पे नवरात्रों में भी पहनूंगी और दिवाली पे भी पहनूंगी, ऐसे बोल रही थी। अच्छा, उसको इतने पसंद आए? चल, खुशी की बात है कि कम से कम माता रानी खुश तो हुई। सुन, किचन में चाय रखी है, गरम कर ले और जाके पी ले। ठीक है दीदी। कौन से कपड़े देके आई थी बहू उसकी बेटी को? हाँ, तुझ पे कहाँ से आए कपड़े? कुछ नहीं मम्मी जी, वो आपने मुझे कल पैसे नहीं दिए थे माता रानी की साड़ी के लिए, तो मैंने उसमें कुछ पैसे जोड़ के 4-5 जोड़ी इसकी बेटी के लिए कपड़े भिजवा दिए। बहू, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। मैंने तुझे माता रानी की साड़ी के लिए पैसे दिए थे। मम्मी, आप मुझे एक बात बताइए, माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें दे। माता रानी हमसे ये नहीं कहती कि बच्चों तुम हमें दो, वो हमें देती है। हमारे पास है ही क्या जो हम माता रानी को देंगे? हाँ, माता रानी के पास सब कुछ रहता है। उसकी बेटी के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, अगर मैंने उसको वो पहना दिए और जाके मैं उसको कपड़े दे के आएगी तो माता रानी देखेगी तो वो मुझसे कितनी खुश होगी कि मैंने माता रानी का तन ना ढक के गरीब की लड़की का तन ढका। तो आप सोचो कि वो कितनी खुश होगी। और आपने अभी सुना होगा कि वो कैसे बोल रही थी कि मम्मी मुझे बहुत कपड़े पसंद आए, अपने पास लेके वो उन कपड़ों को सो रही थी। तो मम्मी एक बात बताओ, जब ऊपर वाला हमारे कर्म देखेगा, हमको देखेगा भाई ये कितना अच्छा कर रहे हैं, तभी तो वो हमें देगा, तभी तो वो हमें कुछ समझेगा। बहू, तू सही बोल रही है। मैं भी पता नहीं क्या सोच रही थी और क्या नहीं। तूने बहुत सही काम करा है। जो चीज़ें आप भगवान जी को चढ़ाते हो, जैसे कि सूट, साड़ी, चढ़ावा, गहने, अगर ये चीज़ें आप उनको ना चढ़ा के अगर किसी गरीब की मदद कर दो, किसी गरीब का तन ढक दो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। आपको भगवान जी, आप भगवान जी को क्या दे सकते हो? आप भगवान जी को कुछ भी नहीं दे सकते। भगवान जी उल्टा आपको देते हैं। तो भगवान जी आपसे ये नहीं कहते कि मुझे अच्छा अच्छा चढ़ाओ, मुझे अच्छा अच्छा खिलाओ। उसको ये नहीं, आप गरीब को खिलाओ, जिसके पास कपड़े नहीं है उसका तन ढको। तो ऊपर वाला तो आपके कर्म देखता है ना आपसे, तभी वो खुश हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।